अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी, वो प्रकाश अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे तड़प के तड़प के तड़प के अब उस नूर प्रकाश की जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो सुजात चल गई। ए छपरा के सुन्नी जी आलो, ज़हन हाजिर है तो मौलाना कादरी का जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। कौन नारा लगाया था? हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका खादिम मौलाना कादरी ऐलान करता फिर रहा है। सुन लीजिए, आप लोग कैंची देखें कभी? कैंची छपरम कैंची नहीं तो बोलो हाँ या नहीं, तो घर बोलिएगा। अच्छा अच्छा, कैंची देखे आप लोग? देखा ना भाई, कैंची में एक धार होती है दो, एक पल्ली होती कि दो। अगर कैंची के एक पल्ले को अलग कर दें तो बड़ी तेजी से कैंची काटेगी और नहीं काटेगी। और अगर दोनों पल्ली ज्वाइंट हो जाए तब बोलो ना भाई। अरे धागा तो धागा, थान का थान सरिया के रख नहीं, मिनटों में। सही है गलत? याद रखो मौलाना कादरी का एक जुमला छपरा वालों, हिंदुस्तान कैंची की तरह है। जो कैंची के धार का नाम बिरादराने वतन हिंदू भाई है, तो कैंची के दूसरे धार का नाम मुसलमान है। ये हमारा मुल्क जिस दिन हिंदू मुसलमान कैंची की तरह मिल जाएंगे तो हमसे अमेरिका भी आंख नहीं दिखा सकता, हमसे लीबिया भी आंख नहीं दिखा सकता, हमसे रूस भी आंख नहीं दिखा सकता। बल्कि हम दोनों जिस दिन मिल गए, हम दुनिया वालों को बता देंगे कि हम एक हो गए। आते जाओगे और कपड़े की तरह कटते जाओगे। एक बन जाओ, नेक बन जाओ। अरे इंसान की बात मैंने किया ना, इंसान किसको कहते हैं? इंसान की पहले इंसान तो बनो। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, इंसान कैसा? जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यत ना हो, वो मनुष्य कैसा? जिस आदमी के अंदर आदमियत ना हो, वो आदमी कैसा? पहले आदमी बनकर दिखाओ, इंसान बन के दिखाओ। और छपरा वालों, मौलाना कादरी का जुमला हमेशा याद रखो, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, मगर तेरा इस्लाम का ये पैगाम है, तेरे नबी का ये फरमान है। पैदल जा रहे हो, टू व्हीलर से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, और रास्ते में अगर कहीं कांटा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, ईंट पड़ी हुई है, अपने सफर को रोक दो, गाड़ी को खड़ी कर दो, कांटे को उठा लो, पत्थर को उठा लो, ईंट को उठा लो और सड़क के किनारे रखो। फोर व्हीलर से है, गाड़ी खड़ी करो, कांटा को उठाओ सड़क से, पत्थर को उठाओ, ईंट को उठाओ, ढेले को उठाओ और सड़क के किनारे रखो। जब ये नबी की सीरत पे तुम अमल करोगे नौजवानों मुसलमानों, तो जब दुनिया वाले देखेंगे ना तो देखकर कहेंगे, अरे देखो देखो, जब मुसलमान ऐसा है इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो इसका गौस कैसा। जरूरत है हालात के मातहत कि मुसलमानों को अपने नबी की सीरत पे अमल करना। आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कह रहे हैं।
परारूपम परादीपम कुंभरम दूतिये नाशयदाहि यदे नाशय कंचन। अभी मंत्र को क्लियर किए थे और नीचे उतरे तो अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र और मुझे मिला, लहारम महालम लहादशम महादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं किसी आलिम का हवाला दूंगा तो आप लोग फट से मेरा दामन पकड़िएगा, ए मौलाना कादरी आपकी बात कैसे मान लें हम कि आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं। मैं कहूंगा मानोगे जब बात सच हो, हक हो, नहीं बात मानेंगे सीधे अयोध्या चलते हैं, तुलसीदास से पूछते हैं, ए तुलसीदास जी आपका क्या ख्याल है, वाल्मीकि रामायण के अनकही का ये मंत्र है लहालम महालम लहादशम महादम, आपका क्या कहना है? तो तुलसीदास पुकार उठे, मैं तो सदियों पहले कह चुका हूँ, लहालम महालम लहादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म कोई जपे नामे मोहम्मद, जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। और जब सीना बन जाएगा मुस्तफा का मदीना तो आदमी खुद ब खुद हो जाएगा दीवाना, और जब नबी का दीवाना होगा तो छपरा से चलेगा, एक मोहल्ला का क्या नाम है, बुआल, सुनने में लगा भोचाल, बुआलपुर। अब बुआलपुर में जब कोई नबी का सच्चा दीवाना बनेगा, नबी का मस्ताना बनेगा तो सीधे मदीने को चलेगा, और लोगों को ये कहता जाएगा कि दीवाना है दीवाना, अब धीरे धीरे जा रहा है मदीना, और लबों से पैगाम देते जाएगा यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा। वाला बाबू क्या नाम है? क्या नाम है आपका? संजय बाबू, आवाज काहे कम किया? तो खोलो। तुम्हारा बॉक्स उड़ेगा 5000, मशीन उड़ेगी 20000, हमारा फेफड़ा खराब होगा तो बताओ बताओ, फैसला बताओ। तड़प कर बोल दीजिए यूं ही जिंदगी का, तुम खुद फैसला करो, ये हम सीना खल लगा यूज कर रहे हैं तुम्हारा, मैं देखो यूं ही जिंदगी का है कोई जान बता दो, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा। अरे बोलो तड़प के, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहे। अपने सीने से कीने को दूर कर दो, अब मुस्तफा का मदीना बना लो, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे, यहाँ भी चल बसोगे और वहाँ मुस्तफा को कबूल फरमा लेंगे तो मुस्तफा के साथ साथ जन्नत के हकदार हो जाओगे। अल्लामा निसार साहब, इतना अच्छा मजमा, इतनी अच्छी तकरीर लोग सुनता है, तो इतने साल तक कहाँ थे? पहले बुलाना चाहिए। हाँ आपने फोन किया था, सही बात है, हाँ हमारी मसरूफियत है, बोले तकरीर ठीक लग रही है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रही है, अभी और अच्छी लगेगी। बात समझ में आ रही है? अब एक बात जो बहुत जरूरी है, अल्लाह के इस काम के लिए हमारा अल्लामा रईसुल खुतबा महबूबुल खुतबा हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, मगर है नौजवानों, अल्लाह जाने मौत याद को ठीक नहीं, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो तुम सुन पाओ या ना सुन पाओ, कोई खतीब तुझे बताए या ना बताए। और मैं इस मिशन को आजकल लेकर चल रहा हूं इसलिए कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं, जिनकी शादी हो गई वो भी सुने और जिसकी शादी होने वाली वो भी सुने। जब तक लड़के की शादी नहीं होती है तब तक लड़का बाजार जाता है। यहाँ से करीब कौन बाजार है? घरों बागी, घरों बागी चौक। लड़का गया, 2 रसगुल्ला लिया, 2 समोसा लिया और 2 ओलो चूप लिया, 6 हो गया। घर को आया, दरवाजे पर बूढ़ी माँ बैठी है, बूढ़ी माँ को के हाथ में दिया, बूढ़ी माँ खाई, पोते को खिलाई, पोतियों को खिलाई और आंचल उठाकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह
मुझे खिलाया। ए अल्लाह मेरे बेटे को इतनी तरक्की अता फरमा के दुनिया वाले देखते रह जाए। क्या नाम बता चाचा? घरोल ना यहाँ का भुवालपुर। अब भुवालपुर मंसूर दादा के इलाके के लोग देखते रह जाते हैं और माँ की दुआ से बेटा तरक्की पाता जा रहा है। लेकिन जैसे शादी हुई, बाजार गया, लिया 2 रसगुल्ला, 2 समोसा, 2 आलू चॉप और लाया। अब माँ बैठी है दरवाजे पर, माँ को नहीं दिया। अंडरग्राउंड माल होम मिनिस्टर मैडम के पास चला गया। बात हंसो मत, मेरी बात को समझो, बहुत गौर से सुनो। मैं ये नहीं कहता कि अपने मैडम होम मिनिस्टर अपनी अहलिया मोहतरमा को ना खिलाओ, खूब खिलाओ, मगर जब शादी हो जाए ना तो 2 रसगुल्ला मत लाओ, 4 लाओ, 2 समोसा मत लाओ, 4 लाओ, 2 आलू चॉप मत लाओ, 4 लाओ, 2 माँ के हाथ में, 2 मैडम के हाथ में। मैडम खुश हो जाएगी तो घर जन्नत नुमा हो जाएगा, और माँ खुश हो जाएगी तो जन्नत के हकदार हो जाओगे। इसलिए माँ को हमेशा खुश रखो। और सुन लो, हाँ सुन लो भाई, मौलाना कादरी की दुआ बाद में लेना, अल्लामा निसार मिसबाही साहब किबला की दुआ बाद में लेना, हजरत की दुआ बाद में लेना, साथ हजरत की दुआ बाद में लेना, इमाम की दुआ बाद में लेना, पीर की दुआ बाद में लेना। बल्कि डंके के चोट पे मौलाना कादरी ऐलान करता है कि सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। माँ को कभी नाराज ना करो नौजवानों। और मेरी माँ बहनें अगर मेरी तकरीर सुन रही हैं तो कान खोल के सुनो। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तेरा शौहर अगर तेरी सास को नहीं खिलाता, तेरे ससुर को नहीं खिलाता, तो अपने शौहर से तुम बोलो कि तुम पागल हो क्या जी, दिमाग काम करना बंद कर दिया तेरा? बाप तेरा था, माँ से शादी हुई, दोनों मुलाकात किए, तो अब आप पैदा हुए, आप जवान हुए, तब हम आपके घर आए। अगर माँ बाप नहीं होते तो तुम कैसे दुनिया में आते, और तुम नहीं आते तो हम तेरे घर कैसे आते? क्लियर कट है ना भाई, देखिए हम बात खुली करते। इसलिए उन औरतों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह तेरा ससुर बूढ़ा है, तेरी सास बूढ़ी है, एक दिन तू भी बूढ़ी होगी, तेरा बेटा भी जवान होगा, तेरे घर भी तेरी बहू होगी। अरे मेरी माँ बहनों बेटियों कान खोल के सुनो, जब तेरा शौहर, तेरा हस्बैंड बाजार से काम करके आए, मजदूरी करके आए, ठेला चला के आए, मदरसे से आए, स्कूल से आए, मजदूरी करके आए, और आने के बाद शौहर दरवाजे पे खड़े होकर आवाज देता है, ए जुम्मन की माँ। जवाब नहीं मिलता। क्यों? जुम्मन की माँ सीरियल में फंसी हुई है। अरे एक सीरियल खत्म हुआ तो सीरियल नंबर 2 खत्म हुआ तो सीरियल नंबर 3। ए जुम्मन की माँ। अब जुम्मन की माँ का दिमाग चढ़ा, क्या हुआ जी? इधर आ, नहीं मालूम सीरियल चल रहा। ए मेरी माँ बहनों, तेरा काम ये नहीं, तेरा तरीका ये नहीं। जब तेरा शौहर घर आए, तेरा हस्बैंड घर आए, गिलास में पानी लेकर मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकलो, अपने अपने शौहर को मुस्कुराकर सलाम करो। कसम खुदा की मुस्कुराकर सलाम करोगी मेरी माँ बहनों बेटियों, तो तेरे शौहर की थकान खत्म हो जाएगी, और तेरी मुस्कुराहट से तेरे शौहर के लबों पे मुस्कुराहट आएगी। और जैसे तेरा शौहर मुस्कुरा जाएगा, तुझसे तेरा नबी खुश हो जाएगा, और जैसे नबी खुश होंगे खुदा खुश हो जाएगा। इसलिए इस पैगाम को
याद रखो मेरी माँ बहनों, और अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को ये सिखाओ और लोगों को बताओ और इस्लाम के पैगाम को आम करो। और हजरत अल्लामा का हुक्म था और हुक्म के मुताबिक मेरा काम हो गया, मगर मुझे भी अफसोस और कलक है। हकीकत पूछिए तो अभी हम तकरीर शुरू नहीं की, हम सिर्फ बताएं कि हम आ गए हैं और हम ये साबित किए कि तकरीर मेरी होती है। तकरीर असल नहीं जो कर हमारी ख्वाहिश थी, अब हम शुरू करते, लेकिन बच गया ये हमारे वादे के, इनके हजरत के और हमारे वादे के मुताबिक मुकम्मल टाइम मेरा हो गया और तकरीर शुरू होने का वक्त अब आ रहा है। अगर यहाँ से हम जब शुरू करेंगे, बिन बिन चले सुने बिन का ना कर, बिन करम करे बिरथ नाना, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नानक देख दी खुदी गयो सो भूल। तो हर एक के पीछे हमको 25 से 30 मिनट चाहिए। बात समझ गए ना? आप टेंशन मत लीजिए, हजरत से राब्ता रखिए। हाँ, अगर राब्ता रहता रहेगा, फोन गया और खाली रहा तो फिर छपरा हम छापा मारेंगे। बस आपकी मोहब्बत बाकी रहे, बात समझे कि नहीं? और जलसे में जब भी आइए, सुनिए, मैं कान खोल के बता दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। जलसे में जब आइए हमेशा तरोताजा रहे, हमेशा। अल्लाह ना जाने मुस्तफा परवरदिगार कौन सी अदा पसंद फरमाए। कभी सो मत, और अगर नींद आ जाए तो जलसा मत सोना, घर में जाकर सो। और सोना तो सोना, मटियाना नहीं। मटियाना समझ रहे? अरे क्या बोलता है मटियाना? मटियाना नहीं, मटियाना उसको बोलते हैं कि जगा हुआ है मगर जवाब नहीं दे रहा है। एक मिसाल देके हम चले जा रहे हैं। एक औरत ने अपने शौहर से कहा, अजी सुनो ना, हमको गुलगुल्ला खाने का मन कर रहा है। तो शौहर ने कहा लाते हैं। गया मार्केट, लिया मैदा, आटा, मीठा मसाला, रिफाइंड तेल और लेकर आया। और इत्तेफाक से उस आदमी का नाम था बुधना और बीबी का नाम था बुधनी। तो बुधना लाके बुधनी को दिया। किसी का नाम होगा तो नाराज मत होइए। बुधना ने बुधनी से कहा, बुधनी चल बना गुलगुल्ला। तो गुलगुल्ला बना 5। कितना गुलगुल्ला बना? बोलो ना यार, 5 गुलगुल्ला। तो बुधना बोला बुधनी से, ए बुधनी 3 गुलगुल्ला इधर। बुधनी बोली, ए बुधन, आग जलावे हम, पसीना बहावे हम, और 3 खाएंगे आप, 3 हम खाएंगे। दोनों बुधना बुधनी दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है। तो बुधना सोचा कि बुधनी सुबह सुबह उठती है, हम तो आराम से उठते हैं। कहे बुधनी सुन, अभी सो जा, सुबह जो पहले उठेगा वो 2 खाएगा और जो बाद में उठेगा वो 3 खाएगा। बुधनी बोली ठीक है। बुधना भी सो गया, बुधनी भी सो गई। अब गुलगुल्ला चक्कर में दिन चढ़ गए, सूरज निकल गए, ना बुधना उठ रहा ना बुधनी उठ रही है। मोहल्ले वाला सोचे सब कि बुधना बुधनी एक साथ चला गया का। मर्द आया और दरवाजे पे आवाज लगा, बुधना बुधना बुधना। मटियाया हुआ जागा मगर बोल नहीं रहा कि उठे कि गुलगुल्ला 2 मिलेगा। औरतें आई, बुधनी बुधनी, बुधनी उठ रही ना बुधना उठ रहा। तो मोहल्ले वालों ने कहा दरवाजा तोड़ दो, लगता बुधना बुधनी साफ हो। दरवाजा टूट गया मगर नहीं बोल रहे। आदमी लोग देखा जाके, गांव वाला कह रहे नहला, कहानी खत्म, नहला दिया। ना बुधनी बोल रही है ना बुधना बोल रहा है। कफना दिया, ना बुधना बोले ना बुधनी बोले। 2 गुलगुल्ला कम मिलेगा, ये मजाक बात। जनाजे की नमाज इमाम पढ़ा दिया, ना बुधना ना बुधनी बोले। इमाम साहब बोले, एक हाजी साहब ताजा ताजा हज कर गए। हाजी साहब नमाज तो हो गई? बोला हाँ। बोला कब्र में पहले किसको डालिएगा, बुधना को या बुधनी? तब हाजी साहब बोले इमाम साहब मर्द मर्द होता है, बोले बुधने को। जैसे बुधना सुना कि कब्र में जाने का नंबर मेरा पहले है, झट से उठा, फट से बोला, ए बुधनी 5 गुलगुल्ला खा जा,
मगर हम कब्र में नहीं उतरेंगे। इसलिए छपरा वालों, मौलाना कादरी की नसीहत याद रखना, नींद आ जाए तो घर जाके आराम करना, मगर जलसे में कभी नहीं सोना। यहाँ जाकर सुनोगे, खुदा भी खुश हो जाएगा, मुस्तफा भी खुश हो जाएंगे, गौस भी खुश हो जाएगा, मेरा ख्वाजा भी खुश हो जाएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए, चुगली से तौबा कीजिए, गीबत से तौबा कीजिए, झूठ से तौबा कीजिए, लूडो खेलने से तौबा कीजिए, पबजी खेलने से तौबा कीजिए। इस सब पर हमको बोलना था, मगर वक्त कम, आप लोगों में है बड़ा दम। मगर एक पैगाम आप सबों के नाम कि नबी की सुन्नत को आबाद करो। चेहरा हो तो नबी की सुन्नत की तरह, लिबास हो तो नबी की सुन्नत की तरह, चलना हो तो नबी की सुन्नत की तरह, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, लब बोले नबी नबी, धड़कन बोले नबी नबी। ए छपरा के सुन्नी जियालो, नबी की सुन्नत पे जब अमल करोगे और जब जमाने के सामने निकलोगे, छपरा शहर में जाओगे, गली सड़क में निकलोगे, तो छपरा का आदमी देखकर कहेगा, अरे जो जाने वाला जा रहा है ये कोई दुनियादार नहीं है, आशिके अहमदे मुख्तार जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना। सब लोग हाथ उठाइए जितने मर्द बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम का दामन, सरकार आला हजरत का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, और जोर से कलमा हमेशा पढ़ते रहिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।